Hi everyone, welcome to the channel. This is me Dipanchal Gupta and today we are going to start a series of 1000 plus English literature MCQs. If you are preparing for any English exam, be it teaching, NET, MA English entrance for CUET, Jamia, JNU, EFLU, any university, then this series is going to be really helpful for all of you. So, without further ado, let's begin. The first question is, who wrote The Parliament of Fowls? And if you have begun your preparation by now, then you must be aware that this is a famous work by Geoffrey Chaucer. So, the correct answer is A. Next question, when did Chaucer die? Now, you should know that we don't know the exact birth date of Chaucer, but we know that it is somewhere around 1340 and he died in the year 1400. So the answer is C. Third question, of the following periods which does not belong to Chaucer? सो इसका मैं पहले आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ. द करेक्ट आंसर इज़ द पीरियड ऑफ जर्मन. द पीरियड ऑफ जर्मन चौसर के टाइम पे क्यों नहीं था? क्योंकि द पीरियड ऑफ जर्मन हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन्स के पीरियड को, एंड एंग्लो सैक्सन्स ने रूल किया था 1066 तक. एंड अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि चौसर का बर्थ हुआ था 1340 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1400 में. तो पीरियड ऑफ जर्मन तो चौसर के टाइम पे नहीं हो सकता. पीरियड ऑफ फ्रेंच था क्योंकि यस चौसर के टाइम पे एंग्लो नॉर्मन रूल चल रहा था, एंड एंग्लो नॉर्मन मतलब कि फ्रेंच लोगों का रूल चल रहा था. उस टाइम पे इटालियन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था नोबिलिटी पे, तो पीरियड ऑफ इटालियन भी था. एंड चौसर के साथ ही एक्चुअल में जो हमारी प्रेजेंट इंग्लिश है उसकी राइटिंग बिगिन हुई थी. तो यानी कि इंग्लिश पीरियड भी चौसर के टाइम पे ही आएगा और इंग्लिश पीरियड को हम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी भी बोलते हैं. तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु रोट एपिथलेमियन? इसका आंसर है स्पेंसर. स्पेंसर का पूरा नाम है एडमंड स्पेंसर एंड आई वुड अर्ज यू कि आप इनके बाकी वर्क्स भी पढ़ें. नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज डज द फॉलोइंग लाइन अपेयर? साई नो मोर लेडीज साई नो मोर. इसका करेक्ट आंसर है, जस्ट अ सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर है मच अडू अबाउट नथिंग एंड इसे बैल्थाजर जो कि प्ले में डॉन पेड्रो जो मेन कैरेक्टर थे उनके एक अटेंडेंट थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ ड्राइडेंस पोएम्स डज द फॉलोइंग लाइन अकर? लव इज़ दैट मैडनेस विच ऑल लवर्स हैव. इसका करेक्ट आंसर है डी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा. ग्रेनाडा वॉज एक्चुअली अ शिप जो कि स्पेन ने भेजी थी ब्रिटेन पे अटैक करने के लिए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की लीडरशिप के अंदर उस जो फ्लीट ऑफ शिप्स थी उसे हरा दिया गया था, जिसके ऊपर बेस्ड ये प्ले पोम लिखी गई है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा. नेक्स्ट क्वेश्चन, who said Pope's poetry exhibits always an equilibrium of many separate forces? पोप यानी कि अलेक्जेंडर पोप और उनकी पोइट्री के बारे में ये कहा था जॉफ्री टिलॉटसन ने, जो कि एक एकेडमिक क्रिटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्पेंसर डाई? एंड इसका करेक्ट आंसर है 1599 यानी कि बी. स्पेंसर का बर्थ हुआ था 1552 में और डेथ हुई थी 1599 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज मिल्टन बॉर्न? मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में यानी कि सी. नेक्स्ट इज, व्हेन डिड विक्टोरिया असेंड द थ्रोन? तो क्वीन विक्टोरिया ascended the throne in 1837. So the correct answer is B. Next question, who wrote How Fast Has Brother Followed Brother? ये दो बार लिख दिया हुआ, एक ही बार आना है. How fast has brother followed brother from sunshine to sunless land? ये वर्क है एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ का. इस पोम का नाम है एक्सटेम्पर एफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग. जेम्स हॉग एक राइटर थे और एक डियर फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, जिनकी डेथ पे उन्होंने ये पोम लिखी थी. और इसमें ही ऑल्सो मेंशंस सर वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज क्रैब,
कॉलरिज, चार्ल्स लैम्ब एंड फेलिशिया हरमन्स, जिन सब की डेथ विद इन लास्ट 3 ईयर्स हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the writer of Cast a Cold Eye on Life on Death, Horsemen Pass By? And these are very famous lines from W.B. Yeats' poem Under Ben Bulben. Under Ben Bulben. बल्बन एक्चुअल में एक हिल है, ठीक है, जिसके बारे जो कि ये पोम में फीचर होती है। एंड ये लाइंस W.B. येट्स की एपिटैफ यानी कि जो उनका टूम स्टोन है उसके ऊपर भी लिखी गई हैं, ठीक है। और वहाँ पर जहाँ पर येट्स की टूम है वहाँ से बेन बल्बन जो ये हिल है ये भी नज़र आती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है जिसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्लोब थिएटर ओपनड इन, इसका आंसर है सी 1599। ग्लोब थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के प्लेस होते थे, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ब्राउनिंग्स पॉलिन वॉज पब्लिश्ड इन, इसका करेक्ट आंसर है 1833 और इसका पूरा टाइटल है पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्टर रेज़ार्टस वॉज रिटन बाय, इसका करेक्ट आंसर है सी थॉमस कार्लाइल। सार्टर रेज़ार्टस इज़ अ नॉवल विच इज़ पार्ट कमेंटरी एंड पार्ट पैरोडी ऑफ जर्मन फिलोसोफर हेगेल्स वर्क एंड ऑल्सो अ पैरोडी ऑफ जर्मन रियलिज्म। ये इन्फो आप कुछ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1785 में एंड इट एंडेड इन 1789। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला जाता है कि जो रोमांटिक एरा है वो भी बिगिन होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज स्लेव ट्रेड अबॉलिश्ड इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में स्लेवरी कौन से ईयर में अबॉलिश हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है 1806। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट बिलोंग टू द 18th सेंचुरी, तो एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर आएगा एडमंड बर्क, ठीक है। ये बाकी सभी ऑगस्टिन एरा के राइटर्स हैं, कॉपर, गोल्डस्मिथ एंड पेफर। ऑगस्टिन एरा जो कि 18th सेंचुरी को बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज नॉट अ विक्टोरियन पोइट, तो इसका आंसर आएगा AC स्विनबर्न क्योंकि ये एक मॉडर्न पोइट है, बाकी सब कीट्स, ब्राउनिंग, मॉरिस ये सब विक्टोरियन पोइट्स हैं। नेक्स्ट इज़ नेम द राइटर हु ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ नॉवल नोन टू द 19th सेंचुरी, इसका करेक्ट आंसर है बल्वर लिटन, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ बाय राइटिंग द ट्रूथ्स ऑफ द बेयर विच कंट्री डिड किपलिंग अफेंड, किपलिंग ने ये पोएम लिखी थी 1922 में एंड इसने ऑफेंड किया था रशिया को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रशिया ने ब्रिटेन को और उसके एलाइज़ को अर्ज किया था कि अब वो अपनी फ्लीट वापस ले ले और उन्होंने कुछ हद तक इस रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई भी कर लिया था। पर लेकिन किपलिंग वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ रशिया, ही डिड नॉट ट्रस्ट रशिया, ही सेड दैट while Russia was making these requests to Britain, meanwhile it was continuing its conquest in Manchurian area। तो इस वजह से किपलिंग ने ये पोएम लिखी थी ट्रूथ ऑफ द बेयर जिसमें वो ऑफेंड करते हैं रशिया को। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ किपलिंग्स पोएम्स कमेमोरेट इंग्लैंड्स एंट्रेंस इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसका आंसर है बी फॉर ऑल वी हैव एंड आर। नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड किपलिंग रिसीव नोबेल प्राइज़, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1907। नेक्स्ट इज़ हु वॉज द एडिटर ऑफ द कॉर्नहिल मैगज़ीन, तो इसका करेक्ट आंसर है ठाकरे, और ठाकरे का पूरा नाम क्या था, विलियम मेकपीस ठाकरे। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, तो आपको इनके भी सभी वर्क्स एक बार पढ़ लेने चाहिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ बनियन, तो इसका करेक्ट आंसर है सैमसन एगोनिस्टिस। जो जॉन बनियन थे वो बहुत ही मॉरल किस्म के वर्क्स लिखते थे, तो ये होली वॉर, ग्रेस अबाउंडिंग लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बनियन नहीं है, यहाँ पे मिस्टर बैडमैन है, ठीक है। ये सब है जॉन बनियन के वर्क्स।
बट लेकिन सैमसन एगनिस्टिस जो है वो बनियन का वर्क नहीं है, इट इज़ अ वर्क ऑफ मिल्टन। इट इज़ एक्चुअली अ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, जिसे स्टेज पे परफॉर्म नहीं करवाया जाता, जो कि पढ़ने के लिए होता है। सो that's it for today. Thank you so much for watching this series. I hope you found it useful and we should give credit where credit is due. तो मैंने ये questions खुद से नहीं prepare किए, these are actually from an entrance एग्ज़ामिनेशन प्रैक्टिस बुक, जिसका लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, एंड वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट यू कैन गेट दैट बुक टू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।